इस इलाके के अंदर अगर कोई चौधर ले आ सकता है तो वो रणदीप सिंह सुरजेवाला है। रणदीप सिंह सुरजेवाला आपकी पीठ भी दबदबा गए हैं, तो क्या मैसेज जनता को देंगे? कि अब की बार मौका है इलाके के अंदर राज लेने का। की लड़ाई भी काफ़ी अहम हो गई है। कलैत की अगर बात करें, एक तरफ जयप्रकाश है, मान परिवार ने भी एंट्री कर ली है और आप भी कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं कलैत हल्के को पिछला हल्का माना जाता है एक किस्म से। अब की बार जैसे भारतीय जनता पार्टी में मंत्री है वो कलैत हल्के से ही है, तो कितना विकास होना चाहिए था, कितना विकास हुआ है आपके माइंड में? तो इलाके का विकास की बात है तो मैं तो ये कहूँगा कि कलायत हल्का हरियाणा के अंदर सबसे पिछड़े हल्कों में नंबर 1 पर है। तो अगर आपकी बात करें जैसे 2024 में आप चुनाव लड़ोगे, कांग्रेस की टिकट पर लड़ोगे या कैसे लड़ोगे? नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज हमारे साथ कलायत हलका से कांग्रेस के जो नेता हैं धर्मवीर कोलेखा वो मौजूद हैं और आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के करीबी हैं और 12 अगस्त को गांव कुराड़ में बड़ी रैली भी इन्होंने की है। तो इनसे बातचीत करेंगे, कलायत हल्के की राजनीति को लेकर बातचीत करेंगे, इनके राजनीतिक करियर को लेकर इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी और वर्तमान में कहाँ देखते हैं। और आपको बता दें कि कलैत हल्के की राजनीति के बारे में काफ़ी इन्होंने मेहनत की है और काफ़ी दिन से ये लगे हुए हैं। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी धर्मवीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो कैथल खबर के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जी तो राजनीतिक करियर के बारे में शुरुआत करेंगे आपसे। थोड़ा राजनीतिक करियर के बारे में बता दीजिए, कब से आपने शुरुआत की थी और कहाँ कहाँ तक आप कितने बड़े, जैसे अभी हाल ही में भी प्रोग्राम किया है, काफ़ी बड़ी रैली आपकी। देखो, राजनीति का तो कॉलेज टाइम से ही, यूनिवर्सिटी टाइम से ही राजनीति में रहे हैं। उसके बाद 2000 यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद 2000 में जब रणदीप सिंह सुरजेवाला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे ऑल इंडिया के, तो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और 2010 में मैंने जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद भाई साहब ने मेरे को जिला परिषद का डिप्टी चेयरमैन बनाया। 2015 में मैंने संस्था का इलेक्शन लड़ा, जाट संस्था का। और अभी वर्तमान में मैं किसान कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ हरियाणा का और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी। तो 12 तारीख की जो कुराड़ गांव में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत गांव कुराड़ में जो जनसभा की, उस जनसभा को जो बहुत बड़ी रैली में तब्दील करने का जो काम किया, मैं उसके लिए सभी कलायत हल्के के बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, महिलाओं को, माता और बहनों को, व्यापारी को, कर्मचारी को, मजदूर को, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी गर्मी के अंदर इतनी बड़ी भीड़ जो आप जुटाई, उसके लिए मैं सभी कलायत हल्का वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी आशा करता हूँ कि जहाँ भी मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मेरे को आशीर्वाद और सहयोग ऐसे ही देते रहेंगे। जी तो धर्मवीर जी, रणदीप जी की टीम में आप शुरू से रहे हैं और किस तरह से, जैसे रणदीप जी की बात करें, काफ़ी पद उनके पास हैं कांग्रेस में, बड़ा पद है उनके पास, बड़ा नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला का। तो कैसे मानते हैं, जैसे आप जैसे कलैत हल्के की बात करें, टिकट को लेकर बात करें, किस तरह से? देखो, रणदीप सिंह सुरजेवाला आज के टाइम में प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक नाम है। और अभी 2-3 दिन पहले ही कर्नाटक के प्रभारी के साथ साथ उनको पार्टी हाईकमान ने जो मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी है और कल ही उनको CWC का जो मेंबर बनाया है, इसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवादी हूँ कि हमारे नेता पर विश्वास जताया। और भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात जो मेहनत करते हैं, वो हमारे आदर्श हैं, हमारे राजनीतिक गुरु हैं। और आने वाला टाइम हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का होगा, कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत आएगा। और इस इलाके के अंदर अगर कोई चौधर ले आ सकता है तो वो रणदीप सिंह सुरजेवाला है। और इसके लिए हम कलायत हल्के के अंदर घर घर जाकर किसान से, मजदूर से, व्यापारी से, कर्मचारी से, एक एक आदमी से घर जाकर मिल रहे हैं और लोगों को यही बात समझाने का काम कर रहे हैं कि राज इलाके में जब तक नहीं आएगा तब तक इलाका मजबूत नहीं होगा। ऊपर जो भाई साहब की पकड़ है, ऊपर का दम तो भाई साहब दिखा रहे हैं, नीचे का दम और चाहिए। ऊपर का दम और नीचे का दम दोनों जब मिलकर साथ चलेंगे तभी इलाका के अंदर चौधर आएगी,
इलाका मजबूत होगा। उसके लिए मैं सभी साथियों से, सभी जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि अब की बार मौका है इलाके के अंदर राज लाने का। राज तब आएगा जब पूरे कैथल जिले की चारों की 4 सीट कांग्रेस पार्टी की जोड़ी में डालोगे, भाई साहब रणदीप सिंह सुरजेवाला के हाथ मजबूत करोगे। उसमें नरवाना जींद का इलाका भी आ दिया, उसमें टोहाना बरवाड़ा का इलाका भी आ दिया, उसके अंदर कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, करनाल, ये पूरी बेल्ट आई उत्तरी हरियाणा, जहां आज तक लोगों ने राज का मजा नहीं लेकर देखा। अगर बात करें सिरसा की, हिसार की, भिवानी की, रोहतक की, उन लोगों ने पूरा राज का लगभग राज उसी बेल्ट में रहा है। तो अब की बार उत्तरी हरियाणा के लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि राज लाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम दिन रात यही प्रयास कर रहे हैं। तो धर्मवीर जी, शक्ति प्रदर्शन की बात करें, शक्ति प्रदर्शन आप लोगों ने दिखा दिया है कलायत में, कुराड़ में इतनी बड़ी रैली करके। रणदीप सिंह सुरजेवाला आपकी पीठ भी थपथपा गए हैं, तो क्या मैसेज जनता को देकर गए? देखो, जहां तक बात है टिकट की या पीठ थपथपाने की, मैं तो पिछले 60 साल से मेरा परिवार सुरजावाला परिवार के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। पार्टी टिकट देना पार्टी हाईकमान का काम है। जिस भी भाई को कलायत के टिकट मिलेगी, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। टिकट की लड़ाई भी काफ़ी अहम हो गई है कलायत की। अगर बात करें, एक तरफ जयप्रकाश है, मान परिवार ने भी एंट्री कर ली है, और आप भी कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं? देखो, लोकतंत्र के अंदर हर आदमी का अधिकार है, संविधान के अंदर हर आदमी को अपनी बात रखने का और अपनी मजबूती से अपना दावा पेश करने का, लोगों के बीच जाने का हर आदमी को अधिकार है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारी मेन जो टारगेट है, हमारा मेन जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है इलाके के अंदर चौधर लाने का। तो धर्मवीर जी, अगर बात करें आपकी, तो किस तरह से हल्के के अंदर आप लोग जा रहे हैं, कैसा फीडबैक लोगों का आपको मिल रहा है, और किस तरह से मेहनत आप लोग? देखो, 12 तारीख की जो कुराड़ गांव के अंदर जो रैली हुई है, उसको लेकर मैं गांव के अंदर तकरीबन जो मेरे जिला पार्षद के टाइम के जो 12 गांव थे, उन गांवों का काफ़ी सहयोग रहा है, और 2010 में भी उन गांवों ने मेरे को भरपूर सहयोग और प्यार दिया था। तो जैसे जैसे गांव के अंदर हम जा रहे हैं, लोगों के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर एक उत्साह है। और बीजेपी सरकार की जो गलत नीतियां हैं, चाहे वो किसानों के बारे में, किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, व्यापारी विरोधी हैं, और जो एक लंबी लाइन युवाओं की, जो बेरोजगारी की एक लंबी लाइन है, उसको लेकर भी युवाओं के अंदर बड़ा रोष है। चाहे वो CET का मामला था, भाई इतने बच्चों ने पास किया, उसके बाद उन बच्चों को कोई वो नहीं बुला रही, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रही। तो इन चीज़ों को लेकर बच्चों के अंदर भी काफ़ी रोष है, हताश है। तो इन सब बातों को लेकर जहाँ जहाँ गाँव में जाते हैं, तो लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए उत्साहित हैं, और आने वाला समय 2024 का कांग्रेस पार्टी का होगा, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार इस इलाके में चौधर भी आएगी। धर्मवीर जी, एक बात बताइए, जैसे कलायत हल्के को पिछड़ा हल्का माना जाता है एक किस्म से, अब की बार जैसे भारतीय जनता पार्टी में मंत्री है वो कलायत हल्के से ही है, तो कितना विकास होना चाहिए था, कितना विकास हुआ है आपके मतलब मायने में? देखो, इस इलाके ने, जहाँ तक बात MLA की बनाने की, मंत्री बनाने की, सेंटर में मिनिस्टर बनाने की, कैबिनेट मंत्री हमेशा बनते रहे हैं, लेकिन जो इलाके का विकास की बात है, तो मैं तो ये कहूँगा कि कलायत हल्का हरियाणा के अंदर सबसे पिछड़े हल्कों में नंबर 1 पर है। यहाँ ज़्यादा विधायक जो रहे हैं वो इनेलो पार्टी के रहे हैं ज़्यादातर विधायक। एक बार गीता बुक्कल यहाँ से कांग्रेस की बनी थी 2005 में, और अब यहाँ से कमलेश डांडा जी जो कैबिनेट मंत्री है। लेकिन इलाके के अंदर जो काम होने चाहिए वो काम नहीं हो रहे। काम के मामले में तो ये कलायत हल्का बिल्कुल जीरो है। अभी लेटेस्ट कुछ बातों का पता चला है कि कुछ जो ये ट्रस्ट है, इन ट्रस्टों को लेकर, जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, इनको लेकर कुछ ग्रांट दी गई है, जो अपने चहेतों को वो ग्रांट बांटी गई है, जो ये चीज़ें गलत है। ये राजनीति के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कलायत हल्का पिछड़ेपन में तो आप ये देखो कि पूरे हरियाणा के अंदर कहीं आज तक यहाँ कॉलेज नहीं है,
यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई और किसी भी तरह का कृषि का वो नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो पिछड़ेपन में तो कलायत नंबर 1 पर आता है। तो अगर आपकी बात करें जैसे 2024 में आप चुनाव लड़ोगे, कांग्रेस की टिकट पर लड़ोगे या कैसे लड़ोगे? देखो 2024 का जो इलेक्शन है, 2024 के इलेक्शन को लेकर मेरा तो ये मानना है कि हाईकमान जो भी फैसला करेगी, जिस भी भाई को टिकट मिलेगी, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन मैं तो बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि हमारी जो मेन लड़ाई है, हमारा जो मेन मोटिव है, वो ये है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को मजबूत करना और इस इलाके के अंदर चौधर लेना। हम तो दिन रात लोगों से मिल कर यही लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अब की बार मौका है इलाके के अंदर चौधर लेने का। क्योंकि आप ये देखो, हिसार से लेके पानीपत तक और पंचकुला तक उत्तरी हरियाणा के अंदर आज तक कभी राज नहीं आया। अगर कोई भाई किसी पार्टी के अंदर ये कहता है कि मैं इस इलाके में राज ला सकता हूँ, तो हम लोग उसके साथ लगने को तैयार हैं। तो पूरे इलाके के अंदर हमने भी घूम घूम कर देख लिया, लोगों से बात करके देख ली, लोगों ने अब की बार मन बना लिया है कि हम अब की बार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और जो हमारे आदरणीय नेता है चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो पिछले 35 साल से दिन रात एक करके जो मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि इलाके के अंदर चौधर लाने की बात कर रहे हैं और वो इलाके के अंदर चौधर लेकर आए। तो खास बातचीत में ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के करीबी धर्मवीर कोले खां, जिनसे हमने कुछ मुद्दों पर भी बातचीत भी की, इनके राजनीतिक करियर के बारे में भी बताया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।